अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिप्टी अकाउंटेंट की तैयारी और वन पेपर जो भी पीपीएससी के होते हैं उसकी तैयारी के लिए आपके सामने ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और इसमें हम पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करेंगे इवन के डिटेल के साथ वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल के साथ देखेंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए और इसी से आपने अपनी तैयारी करनी है। वन पेपर जो भी पीपीएससी का, एफपीएससी का या किसी भी इम्तिहान की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ें और अपनी तैयारी पूरी कर सकें और साथ ही साथ जो भी जॉब डेली लेटेस्ट ट्रेन आती हैं वो भी इस चैनल पर अपलोड होती हैं। सो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी लाजमी ज्वाइन करें, आपका भला होगा अगर आप वाकई जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 2026 के पेपर्स देख रहे हैं जो हो चुके हैं। अगर ये पेपर इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको कर लेंगे तो 2026 में जितने भी वन पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वो जो तैयारी है वो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी होगी और आपकी जो जॉब है वो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ईएससी जर्नल 2026 का ये पेपर है, 14वें स्केल का। पंजाब वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये पेपर हो चुका है जी। 15/2 यानी 15 फरवरी 2026 को ये पेपर पीपीएससी ने कंडक्ट किया है। इसको देखते हैं और इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जनरल नॉलेज का पहला पोर्शन है जी, अस्टोला इज एन ऑफशोर आइलैंड ऑफ। अस्टोला दोस्तों पाकिस्तान में वाक़या है। ये एक बलूचिस्तान के पसनी इलाके में अरेबियन सी पर एक ऑफशोर आइलैंड है। इसको आइलैंड ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं। हाफ्ट तलार भी इसका नाम है अस्टोला का और ये पाकिस्तान में वाक़या है। तो चारों ऑप्शन में पाकिस्तान है ही नहीं, तो इसलिए नॉन ऑफ दीज इसका बेस्ट ऑप्शन नीचे लिखा भी हुआ है। अस्टोला आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, पसनी के इलाके में है, पाकिस्तान में वाक़या है। ठीक है। दूसरा जी, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ चट्टान को कहते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है जी? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, क्वींसलैंड में। तकरीबन ये चट्टान 2300 किलोमीटर लंबी है और इसलिए इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो भी अब वन पेपर के लिए जा रहे हैं वो इस वीडियोस को लाजमी गो थ्रू करेंगे। जो सीरीज मैंने शुरू की हुई है वन पेपर सीरीज, जितनी भी इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स होंगे इसमें सारे कवर होंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चाइना जिन्होंने बनाया था 1912 में इन्होंने चाइना को बनाया है और सात यत सिंह इनके जो पहले प्रेसिडेंट है। सैन यत सिंह 1912 में इन्होंने चाइना को बनाया था और ये इनके पहले प्रेसिडेंट है। यूएसए डिस्कवर्ड बाय विच एक्सप्लोरर, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए को दरियाफ्त किया था 1492 में और ये इटली के रहने वाले हैं। गियोनोवा में इटली में रहते हैं। ठीक है। ये भी आज साथ को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी हो सके। यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1945 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में वाक़या है। ये आप साथ साथ इसको नोट भी करते जाए ताकि आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज बेस्ड ऑन। यूनाइटेड नेशंस जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल दोस्तों ये जिनीवा में बेस करती है। यहाँ पर देखिए जो यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी अपनी जो बेस है वो अपनी बनी हुई है। तो यूएन जो ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी के नाम से इसको कहते हैं, ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसी में ये बेस करती है। ठीक है। इसी की एक यूएन की एक और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है जी ह्यूमन राइट्स वॉच, HRW के नाम से। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7, व्हेन यूएसए कंप्लीट विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से यूएसए ने कब विड्रॉ किया था? 31 अगस्त 2021 में यूएसए ने अपनी सारी फौजों को वापस बुला लिया था अफगानिस्तान से। बेबीलोन टुडे प्रेजेंट इज, बेबीलोन को आज के दौर में इराक कहते हैं। इराक के पुराने नाम बेबीलोन है। ये भी शॉर्टकट में आ सकता है, ज्यादातर सवाल पूछा जा सकता है तो आपने इसको इस हिसाब से भी याद रखना है। डॉनबैस डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन विच टू कंट्री, आजकल जो ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है ये उसमें आता है जी रशिया और यूक्रेन की जो अपने डिस्प्यूटेड एरिया है उस लैंड पर ये बात हो रही है डॉनबैस। तो डॉनबैस रशिया और यूक्रेन में जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये इन दोनों मुल्कों का है। सी ऑप्शन इसमें राइट है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। ठीक है। 10वां सवाल है जी जामिया अल अज़हर इज अ हिस्टोरिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कायरो में इजिप्ट में पाई जाती है। ठीक है। द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स अ चैलेंज थ्रोन टू इंडियंस बाय होम। अब किसने ये प्रिपेयर करके जो इंडिया को चैलेंज दिया है? लॉर्ड
ब्रिकन हेड ने इसको प्रिपेयर किया था, जो इंडियन को डायरेक्ट चैलेंज के तौर पे मिला है। अनवर सदात बिलोंग्स टू, ये सदर है जी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। द यूनिवर्साइड स्टूडेंट्स कंपटीशन गेम्स 2019 वर हेल्ड इन विच सिटी, क्रियोस्नोयाक्स में हुई है, तो ये 2019 में हुई थी, ठीक है। कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है। ब्रसल्स का कैपिटल बेल्जियम है। ये आपने दोस्तों कैपिटल भी इनके याद रखने हैं, कैपिटल की शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक, कैसे कैपिटल और उनकी करेंसीज को डिफरेंट मुल्क की याद रखना है, उसकी वीडियोस भी चैनल पर अपलोड हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अहगार माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, अहगार माउंटेन जो साउदर्न अल्जीरिया यानी नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में माउंटेन रेंज पाई जाती है अहगार माउंटेन्स। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनजीओ एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी नहीं है? JACR भी है, वॉर भी है, JDF फाउंडेशन, ये A, B और C तीनों दोस्तों एनजीओ है। एलन लेन नहीं है एनजीओ क्योंकि ये पब्लिशर है, इसीलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। फादर ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूक्लिड, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री है। हाउ मेनी टीम्स इन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इवेंट्स हेल्ड इन 2025, 2025 में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? वो था 8, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, चैंपियन बना था इंडिया दोस्तों। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन भी इंडिया है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत जीता हुआ है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इवेंट 2025 का हुआ किस किस मुल्क में था? श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था। श्रीलंका में क्यों हुआ था? क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में भारत ने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना था, तो इसलिए पाकिस्तान ने उनके लिए वेन्यू श्रीलंका चूज किया, तो वो श्रीलंका में जाके खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21, हु इनॉग्रेटेड द 2020 ओलंपिक्स इन जापान, जापान में जो 2020 की ओलंपिक्स हुई थी किसने इनॉग्रेट किया था? तो इसका 2020 की जो ओलंपिक्स जापान में हुई थी, नारीहितो ने इनको इनॉग्रेट किया था। पाकिस्तानी अफेयर्स में क्वेश्चन कौन से आए थे जी, वो देखते हैं। जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन इन स्क्वाश फॉर हाउ मेनी कंसेक्टिव मैचेस, 555 मैच लगातार जहांगीर खान ने स्क्वाश में जीते हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी उनका, उसके अनबीटन रहे हैं। टेक्सला सिटी एसोसिएट विद सिविलाइजेशन, ये बुद्धिस्ट की जो सिविलाइजेशन है उससे ये एसोसिएट करते हैं। और टेक्सला कौन से जिले में आता है? रावलपिंडी में आता है, पंजाब इसका जो प्रोविंस है। रेड क्लिफ कब अराइव हुआ था इंडिया में? 8 जुलाई 1947 को रेड क्लिफ आया था जी भारत में। मकतूबाते इमाम रब्बानी इज अ फेमस बुक वर्क ऑफ विच 16th सेंचुरी पर्सनालिटी, मकतूबाते इमाम रब्बानी अहमद सरहिंदी ने लिखी थी जी, 16वीं सदी के ये पर्सनालिटी है, मशहूर पर्सनालिटी है, इन्होंने ये किताब लिखी थी। और उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन, मलखारा इज अ लोकल गेम प्लेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार पेपर्स में, ये आप याद रखना है दोस्तों। मलखारा ये रेसलिंग की, ट्रेडिशनल रेसलिंग की एक फॉर्म है, जो लोकल वहां पे ट्रेडिशन है उनकी जो रेसलिंग है उसको मलखारा कहते हैं। और ये सिंध की लोकल गेम है मलखारा, ये आपने याद रखना है, इसको नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसमिस्ड और डिसॉल्व्ड इन, पहली जो असेंबली है वो जी डिसॉल्व हुई थी 24 अक्टूबर 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को ईरान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, और पाकिस्तान ने ही ईरान में सबसे पहले अपनी एम्बेसी खोली थी, और पाकिस्तान में सबसे पहली एम्बेसी इजिप्ट ने खोली थी। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? सितंबर 1947 को। बेसिकली इसका एग्जैक्ट आंसर है 30 सितंबर 1947। आजादी के ऑलमोस्ट एक माह बाद पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। हु टुक ओथ फ्रॉम कायदे आजम एज अ गवर्नर जनरल, कायदे आजम से एज अ गवर्नर जनरल किसने ओथ ली थी? तो ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे अब्दुल राशिद, इन्होंने ओथ लिया था। जियाउल हक डिसमिस्ड गवर्नमेंट ऑफ विच पीएम ऑन मई 29, 1988, 1988 29 मई को जियाउल हक ने किस पीएम की गवर्नमेंट को डिसमिस किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद खान जुनेजो को इन्होंने डिथ्रोन किया था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय AK फजल हक ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को मूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी हमारे पास एवरीडे साइंस के,
in food web how much energy transfer from one tropical level to next level। देखिए 100% लेवल टोटल एनर्जी होती है और पूरी फूड वेब में एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक ट्रांसफर होने में 10% एनर्जी सिर्फ स्टोर होती है। ये 10% एनर्जी स्टोर होती है। जो स्टोर कैसे होती है? एज अ बायोमास। और 90% जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी जाया हो जाती है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि कितनी एनर्जी उनको एक लेवल के लिए ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो 10% है। और कितनी एनर्जी वेस्ट या लॉस्ट होती है, तो वो 90% है। ये आपने ध्यान रखना है। Which is not a fundamental particle। न्यूट्रॉन इज अ कॉमनली एक्सपेक्टेड आंसर इस एमसीक्यूज के लिए बनता है। तो न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन इलेक्ट्रिक कार द वोल्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन दैट अपोजिस द अप्लाइड वोल्टेज इज नोन एज। एक वोल्टेज की दूसरी वोल्टेज ऑपोजिट जो ऑपोजिट होती है तो उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैक ईएमएफ इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स एज इन एन इलेक्ट्रिक कार। जिस तरह इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट करती है, इट जनरेट्स अ बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसी को कहते हैं जो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी बेसिक कंप्यूटर स्टडी के क्वेश्चन। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। है जी इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द नेम ऑफ अ वेब पेज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेट रिसोर्सेज बाय। द नेम ऑफ वेब पेज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट रिसोर्सेज। तो ये यू और एल है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आइडेंटिफाई करता है और लोकेट करता है रिसोर्सेज को। इसका शॉर्ट फॉर्म है जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन है जी 10 रेज पावर a इज इक्वल टू 13, 31 विच वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पर उन्होंने सॉल्व करने का तरीका क्या है जी कि जो 1331 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 11 रेज पावर 3। तो इसी तरह 11 रेज पावर a है। जब आपके पास बेस सेम हो तो आपके जो पावर्स हैं या कुव्वत नुमा है वो इक्वल होते हैं, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 3 है। ठीक है, इसकी डिटेल्स वीडियो अगर आपको चाहिए हो मैथ पर, हम डिटेल के साथ भी वीडियोस बना देंगे, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। इसको सब्सक्राइब आपने कर लेना और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं डिग्री लेके जॉब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी x इफ x इक्वल टू 7 माइनस 403 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है तो उसने सबसे पहले x से 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की, वो आपके पास आ गई जी 7 प्लस 4 ओवर 3। अब x की वैल्यू आपके पास है और दी हुई और 1 ओवर एक्स की आपने फाइंड कर लिया, तो इस एक्सप्रेशन में आप x की और 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करें तो आपके पास -803 आंसर आया, जो कि आपके पास सी ऑप्शन राइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 80,000 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट्स इन लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करने से पहले आपको याद हो कि एक लीटर में दोस्तों 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, अब 1000 को आप इससे डिवाइड करें तो 80 आंसर आएगा। तो 80 लीटर में इसको कन्वर्ट करें, 80,000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करें तो 80 लीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन है जी सिनोनिम्स ऑफ रेजुलेट। रेजुलेट का मतलब है पुरअज़म होना। तो इसमें जो ऑप्शन 4 दिए उसमें फर्म इसकी राइट ऑप्शन बनती है। इंटरनम ऑफ अर्ज, अर्ज का मतलब है उकसाना, किसी चीज पे आमादा करना। तो जो राइट ऑप्शन इसमें से बनती है उसका उलट डिस्यूड है, यानी मुनकता करना। ठीक है, सक्सेस कंसिस्ट डैश ऑनेस्टी एंड स्टीडफास्टनेस, यानी आपने राइट चॉइस करनी है प्रपोजिशंस की। सक्सेस कंसिस्ट इन ऑनेस्टी। ठीक है, जब आप किसी चीज में देखते हैं चीज को तो वो कंसिस्ट इन आएगा। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंप्लीट एनालॉजी पेयर विद सूटेबल ऑप्शंस हार्ट पंप एज। देखें जो हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को, तो एज जिस तरह गन का काम क्या है शूट करना। इन 4 ऑप्शन में से राइट सूटेबल ऑप्शन सी है। ठीक है, उर्दू में क्या इसके क्वेश्चन आए थे जी वो हम देख लेते हैं। नानी याद आना मुहावरे का क्या मतलब है? नानी याद आना मतलब आपको हम कह देते हैं कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी, अगर बुरे वक्त चल रहे हो तो उसका मतलब है खुशहाली के दिन याद आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कार 4 होने के क्या मानी क्या है? कार 4 होना यानी गायब हो जाना। अली अखबार पढ़ता है, इसमें मफूल क्या है? तो इसमें मफूल हमने बताना है अली अखबार पढ़ता है।
ठीक है, अली सब्जेक्ट है, अखबार यहाँ पे मफूल है और पढ़ना यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, अखबार इसमें राइट आंसर होगा। वाई नाकामी मता कारवां जाता रहा, इमदादी फेल इसमें क्या है? इमदादी फेल इसमें है जी रहा, हो रहा है, जो काम हो रहा, तो ये इसका इमदादी फेल है यानी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट इस्लामियात के भी इसमें 4 सवाल आए थे, वो भी देख लेते हैं। विच मुस्लिम स्पाई इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्यूरिंग बैटल ऑफ ट्रेंच हुजैफा इब्ने यमन, ये इसका राइट ऑप्शन है। टेन्योर ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एज कैलिफत बिफोर मार्टरडम, अली का जो दौरे खिलाफत था वो कितने टेन्योर का था जी? उसका टेन्योर क्या है, दौरे खिलाफत क्या है? 4 साल और 9 महीने आपका दौरे खिलाफत था। विच कैन ओपोज बनु हाशिम व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज यूथ, ठीक है, तो बनु मखजूम ने इनको अपोज करा था। ठीक है, विच मेजर इवेंट डिड अबू बकर फेस एट द स्टार्ट ऑफ हिज खलीफत, तो ये था अपोस्टेसी मूवमेंट, इन्होंने अपने खिलाफत के पहले ही दौर में इसको फेस किया था। तो ये दोस्तों 53 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे और ये 2026 के पेपर में आ चुके हैं। इनको आपने तैयार कर लेना है वन पेपर के लिए। ऐसी वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर जॉब्स की रियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। रियल जॉब यहाँ पर होती है ऑथेंटिक, और कोई फ्रॉड नहीं होता। जो सरकारी जॉब भी होती हैं कोई फ्रॉड से, ना ही आपसे कोई पैसे लिए जाते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।